हेलो दोस्तों। उम्मीद है आप पहले की तरह अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। केमिस्ट्री का क्लास 10th का ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे सीटेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इससे जरूर क्वेश्चन आता है। ठीक है। और आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप रिएक्टिविटी सीरीज कभी नहीं भूलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज होती क्या है, देखो जब केमिकल की डिस्कवरी हुई, धीरे धीरे जाना गया उनकी रिएक्टिवनेस के बारे में कि कौन कितना रिएक्टिव है, तो उनको फिर असेंबल किया गया रिएक्टिविटी बेसिस पे कि कौन कम रिएक्टिव है कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखिए, सबसे पहले जो रिएक्टिव है हम देखते हैं पोटेशियम। जो पोटेशियम क्या होता है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये सबसे क्या होता है बच्चा, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर और मरकरी। एजी मतलब सिल्वर होता है और एयू मतलब गोल्ड होता है। मतलब गोल्ड इज अ वेरी लेस रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। सो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने जो टेबल है वो टेबल लिखी हुई है। ठीक है। तो गोल्ड हमारा कम से कम रिएक्टिव होता है, इसलिए आप देखोगे गोल्ड की चीजें जल्दी खराब नहीं होती हमारी। ठीक है। और जो पोटेशियम है उतना रिएक्टिव होता है, वो विग्रेसली वो रखा रखा आग पकड़ लेता है हमारा। सोडियम भी ठीक है, पानी में डालोगे तो आग पकड़ लेता है। तो इट्स अ वेरी रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है। तो रिएक्टिविटी की बेसिस पे बात करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हमारा कौन सा होता है, हमारा पोटेशियम होता है। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट में किसका नंबर आता है बच्चा, गोल्ड का है। ये रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है हमारे पास। ठीक है। ओके। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो मैंने आपको बताया था, ये शायद आपने देखी होगी, मेरी एक प्रीवियस वीडियो भी है इसके बेसिस पे। तो उसमें मैंने एक ट्रिक बताई है। वो ट्रिक क्या है, देखो आपने एक मूवी देखी होगी सनी देओल की जिसका नाम है घातक। हाँ घातक। उसमें एक विलेन होता है डैनी, जिसका नाम होता है कातिया। तो कातिया का काम होता है कि वो ना सारी जमीन को हड़प लेता है, उसके भाई की जमीन को, और गांव वाले जितने भी शहर के लोग थे, गांव मतलब शहर था शायद, हाँ शहर के लोग थे, उनकी जमीन हड़प लेता है। तो इसको उस बेसिस पे मांग सकते हैं, मतलब वो इस बेसिस पे समझ सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या है इसमें, क्या है देखो, ट्रिक क्या है कि काशी, के फॉर काशी। ठीक है। काशीनाथ है ना, उसमें जो उस मूवी में सनी देओल का नाम क्या होता है, काशीनाथ होता है। तो काशीनाथ से ये एक वर्ड को बनाने के लिए लगाया गया है। तो ट्रिक क्या है, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। फिर वो कहता है, कौन कहता है, काशीनाथ कहता है कि कौन है जी आगे आओ, है ना, जब तुम मेरी इतनी सारी जमीन लोगे, मेरा सब कुछ हथियार लोगे, तो वो कहता है गुस्से में आके कौन है जी आगे आओ। ठीक है। दोबारा, काशी, काशी से के बन जाएगा, नाथ से सोडियम बन जाएगा Na, कातिया मतलब Ca कैल्शियम, मांगे मतलब मैग्नीशियम, ऑल मतलब एल्यूमिनियम, जमीन मतलब Zn, फिर मतलब आयरन Fe उसका सिंबल होता है, पंजाब मतलब Pb, हरियाणा मतलब हाइड्रोजन, कौन मतलब कॉपर, हैजी मतलब सिल्वर, और आगे मतलब एजी सिल्वर, सॉरी एच जी मरकरी, आई एम सॉरी, एच जी क्या है बेटा, मरकरी, और है जी मतलब सिल्वर हो गया, और आगे आओ आओ मतलब क्या हो जाएगा, गोल्ड हो जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये ट्रिक है। तो सबसे कम रिएक्टिव कौन सा होता है बेटा, इसमें गोल्ड होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, पोटेशियम। मेरे साथ दोहराओ, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा। काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा, कौन है जी आगे आओ। ठीक है। काशी बोलता है गुस्से में कि कौन है जी आगे आओ, समझ के। तो ये वाली चीज है, ये किसके बारे में बात हो रही है, कातिया के बारे में बात हो रही है, समझ के। तो एक ट्रिक को एक दो बार दोहराओ दोबारा से, ये आपको समझ में आ जाएगी, समझ के। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस आर नॉट फिजिबल। देखो आप केमिस्ट्री में एक रिएक्शन पढ़ोगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है, देखो इसके अंदर एक सॉल्ट के अंदर, जैसे ये सॉल्ट है हमारे पास, कॉपर सल्फेट प्लस Zn। ठीक है। अगर देखो ये कॉपर है और ये सल्फेट है ना, कॉपर और सल्फेट इनकी बॉन्डिंग टूट सकती है अगर एक रिएक्टिव एलिमेंट, किससे रिएक्टिव एलिमेंट, इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट इसके पास आ जाए, है ना। देखो कॉपर और सल्फेट में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ये दोस्ती टूट सकती है अगर एक अच्छा मालदार आदमी आ जाए बीच में, है ना। भाई वो कहे कि भाई मैं तुझे खिलाऊंगा पिलाऊंगा,
है ना भाई, तू आजा मेरे पास। तो इसमें से इनकी बॉन्ड ही टूट जाएगी, तो सल्फेट किसके पास भाग जाएगा, जिंक के पास। ये बहुत लालची इंसान है, ठीक है, ये जिंक के पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा बेटा ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहां मैं ज्यादा मालदार का मतलब बता रहा हूं, यहां ज्यादा मालदार का मतलब है ज्यादा रिएक्टिव, है ना। अगर ये सल्फेट, अगर ये हमारा जिंक है, जो ये कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव हुआ, तभी तो ये सल्फेट किसके पास जाएगा, जिंक के पास जाएगा, है ना। ठीक है, तो ऐसे ही हमको रिएक्शन देखनी है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब इन दोनों की बॉन्डिंग तभी टूट सकती है जब उससे ज्यादा रिएक्टिव, किससे, इस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट यहां पे आ जाए। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं जरा इसमें। अब ये देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर नॉट फिजिबल, मतलब फिजिबल का मतलब नहीं पॉसिबल है। देखो PbSO4 Fe, PbSO4 और Fe की रिएक्शन देखते हैं जरा। देखो फिर पंजाब हरियाणा, तो फिर पहले आ रहा है ना, आप रिपीट करो, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर मतलब फिर पंजाब, तो मतलब ये ज्यादा, जो पहले आएगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। फिर ये ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, PbSO4 के, तो ये तो पॉसिबल है भाई, आयरन ज्यादा हो ना। फिर पंजाब, तो पंजाब मतलब बाद में आ रहा है, ये कम रिएक्टिव हुआ, ये पॉसिबल है, मतलब ये ज्यादा, ये सल्फेट इसका साथ छोड़ देगा और इसके साथ चला जाएगा। अब देखो आगे, ऑल जमीन, फिर पंजाब, कौन है जी आगे, कौन, ये तो बहुत बहुत लास्ट में आ रहा है ना, ऑल जमीन, ये तो पहले आ गया, ये भी पॉसिबल है। अब आ जाओ जिंक पे, जमीन, काशीनाथ से कातिया, कातिया मतलब Ca, ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, ये पॉसिबल नहीं है। कैसे, काशीनाथ से कातिया, है ना, के Ca, तो ये ज्यादा रिएक्टिव हुआ और जमीन नीचे आएगा, तो मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पॉसिबल नहीं, तो सही ऑप्शन ये आएगा। कह रहा है नॉट फिजिबल। अब इसको भी देख लेते हैं एक बार जरा, Mg, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन बाद में आ रहा है, मतलब ये ज्यादा, तो ये भी रिएक्शन भी क्या है बेटा, पॉसिबल है हमारे पास। हमें वो बतानी है जो पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं क्योंकि कैल्शियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब कह रहे हैं मेटल X डिस्प्लेसेस मेटल Y, मतलब X ज्यादा रिएक्टिव है किससे, Y से, है ना। X Y से ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास फ्रॉम इट्स ऑल सॉल्यूशन, बट इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस द Z, इसका मतलब Z ज्यादा रिएक्टिव होगा उससे। कह रहा है कि X Y को तो रिप्लेस कर सकता है लेकिन Z को नहीं कर सकता, इसका मतलब Z उससे भी ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, उससे भी ज्यादा मालदार होगा, तो इसका मतलब Z। अब कह रहा है आइडेंटिफाई द मोस्ट रिएक्टिव, यस Z, सीधा सा आंसर है। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें, Z होगा। नेक्स्ट करते हैं बेटा, आगे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एक से ज्यादा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो सकती है। आयरन कैन रिप्लेस, आयरन मतलब Fe, फिर रिप्लेस जिंक, जमीन, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है, फिर पंजाब हरियाणा, ठीक है, तो मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है। कह रहा है आयरन कैन रिप्लेस, नहीं ये रिप्लेस नहीं कर सकता, ये पहले आ रहा है ना, तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है, करेक्ट है, ठीक है, नहीं। जिंक कैन रिप्लेस कॉपर, ऑल जमीन, Zn पहले आ गया, कॉपर ये बाद में, कौन है जी आ गया, ये तो लास्ट में आता है। जिंक कैन रिप्लेस, यानी जिंक कैन रिप्लेस द, यस जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, ऑल जमीन पहले आ रहा है Zn, है ना। उसके बाद कॉपर कैन रिप्लेस आयरन फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, कौन है जी आ गया, ये तो लास्ट में आता है, और ये क्या है आयरन Fe, काशीनाथ से कातिया मांगे ऑल जमीन, फिर पंजाब हरियाणा, कौन है जी आ गया, मतलब आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, फ्रॉम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, तो आयरन सल्फेट से नहीं रिप्लेस कर सकता, क्यों, कॉपर कम रिएक्टिव है, कॉपर बाद में आ रहा है ना, जो बाद में आएगा वो कम रिएक्टिव है, समझ गए, ये भी नहीं हो सकती, तो सी भी नहीं पॉसिबल है, तो ओनली बी, यस दिस इज द राइट आंसर। समझ में आया, ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, और एक क्वेश्चन तो जरूर आता है इसका रिएक्टिविटी सीरीज का, तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है। फिर भी कोई डाउट है या कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।